नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आ गई हूँ करोल बाग के। यहाँ पे कावड़ का पूरा अरेंजमेंट हो रखा है। सारे कावड़िया हमारे बैक साइड आप देख सकते हैं आ रहे हैं। और आज हम कवरेज करने के लिए आए हैं अपने चैनल पे कि अभी इन लोगों की यात्रा कैसी चल रही है, हमारी दिल्ली सरकार इनके फेवर में क्या क्या कर रही है और ये लोग सेटिस्फाई है या नहीं है और इनके क्या फीडबैक है। जय भोले की। सर ये बताएंगे कि आपको दिल्ली की व्यवस्था कैसी लगी? बिल्कुल घटिया। क्या हुआ? आप या तो आप इस बात को दिखाना नहीं, बिल्कुल दिखाने के लिए कहीं कोई रास्ते ढंग के नहीं है यहाँ झंडेवाड़ा से पीछे तक। अच्छा। सारे गंदगी है। हाँ। अगर आप जाके देख लो, अगर है तो ये सच है, दिखाना है किसी को। अच्छा, और आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक की है? मैं हरिद्वार हर की पौड़ी से आ रहा हूँ और बावड़ जाऊंगा। बावड़ हरियाणा। हाँ सर, जय भोले की। आप कावड़ लेकर आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप दिल्ली से या बाहर से? अच्छा, तो आपको यहाँ की दिल्ली सरकार की व्यवस्था कैसी लगी, उसके बारे में कुछ बताइए। पर शिविर जो है ना, हाँ जी, शिविर, उसमें मजा नहीं आया भाई। ना उसमें पंखा है, ना कोई ढंग का पानी पत्ता, कुछ भी नहीं मिला हमें। ओके, बढ़िया जी, सब सही है और बढ़िया, साफ सफाई बढ़िया है। ISBT पे है वो एकदम खराब। अच्छा, ISBT वाला बोलने बोला भी गया है, जब भी कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई बिजली की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, बैठने की सुविधा नहीं। गंगोत्री जा रहे हैं बोले, वो मुख गंगोत्री से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने, और जब हमने कहा भी पानी वानी की कोई सुविधा, अभी नहीं 12 बजे के बाद। तो आप कुछ और बोलना चाहेंगे हमारी सरकार को, क्या कि इसके ऊपर क्या क्या और कर सकती है उनको? देखो जी, हम तो ये देखो जी, प्रशासन की तरफ से, और वैसे जो अब से पहले जो सरकार थी वो भ्रष्ट थी, जो अब जो सरकार है उसकी सुविधा बढ़िया थी। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं कश्मीरी गेट के कावड़ शिविर में। अभी जो करोल बाग में हमें कुछ कावड़िए मिले थे, तो उनसे पता चला था कि यहाँ के शिविर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो वही जानने की कोशिश करते हैं कि अभी भी वो इसी टाइम पर दिक्कतें हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग का प्रॉब्लम था। अभी हम आ गए कश्मीरी गेट के शिविर में। बाहर से तो बहुत छोटा लग रहा था, मगर अंदर वाकई में ही बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आप देख सकते हो सामने बिल्कुल VIP स्टाइल में स्टॉल लगाया हुआ है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। चलिए और व्यवस्था जानते हैं कैसा है यहाँ पर। जय भोले की। कुछ फीडबैक देंगी, कहाँ से कब से निकले थे और कहाँ जा रहे हैं आप? 12 तारीख से उठाई थी कावड़ और रेवाड़ी जाना है मुझे। रेवाड़ी जाना है। यहाँ की व्यवस्था आपको सही लगी? हाँ, सही लगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ हमारी दिल्ली सरकार के लिए कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, एक बहुत बढ़िया काम। ओके सर, आप यहाँ के सेवादार हैं जी। आज हम 10 वर्षों से, कम से कम कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन हम भी 10 वर्षों से यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ। और सेवा में बहुत बड़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे उसका बड़ा अच्छा रहता है। यहाँ के प्रधान लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जितने कमेटी के लोग हैं, सारे पश्चिम बिहार मित्र मंडल सब लोग सहयोग करते हैं। इनसे हम भी जुड़े हुए हैं, सेवा में लगे रहते हैं। गवर्नमेंट से इस समय सुविधाएं और हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही, कोई जाम नहीं लग रहा, हर चीज की सुविधा हम लोग को यहाँ पूरा प्राप्त हो रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पा रही। पुलिस सहायता, होमगार्ड सहायता, सारी सहायता हम लोग को यहाँ पे उपलब्ध हो। टोटली सेटिस्फाई है। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं कावड़ लेकर? हरिद्वार से। कितने दिन हो गए, कितने रास्ता कवर करने में कितना टाइम लगा आपको? अभी ये मान के चलिए 2-3 दिन और लगे। अच्छा, 2 दिन और लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? हमें जाना मंगोलपुरी। दिल्ली से ही है। हाँ। कुछ फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? क्या शेयर करेंगे, जो है अच्छा ही है। अच्छा, हमने भी कुछ दिन पहले टीवी पे देखा था न्यूज में कि यूपी में काफी बवाला करा है कावड़ियों ने, जो पैदल पद यात्रा कर रहे हैं और जो गाड़ियों में आ रहे हैं, तो उनके साथ कुछ मारा पीटा होता है। आपको भी कुछ ऐसा फेस करने को मिला था? मैडम देखिए, कुछ गलती तो कावड़ वालों की भी होती है, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन सबके चक्कर में हम एक चक्कर में सबको गलत नहीं मानते, भी आप जानते हो। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो हमारे को मतलब सामने ही हमारे हो रहा है। अभी यही दिल्ली के अंदर ही आ रहे हैं, रास्ते में हड्डी पड़ी हुई है, रास्ते में बारिश हो रही है, लैटरिन का पानी, बाथरूम का पानी जो रोड पे
सारा नीचे की तरफ आ रहा है, उसी रास्ते से हमें निकाला जा रहा है। बाकी ये कहेंगे योगी बाबा जो है यूपी में बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, बहुत परफेक्ट है यूपी में। सो देखिए, भक्ति यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक छोटे से भक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष। आयुष, आप कहाँ पे रहते हो? हम जहाँ झड़ोदा रहते हैं। हाँ जी, झड़ोदा। झड़ोदा। तो कितनी उम्र है आपकी अभी? 12 साल की। पहली बार कावड़ लेकर आ रहे हो? पहली बार है। पहली बार। किसने एनकरेज करा आपको कि आप कावड़ लेने आ रहे हैं? मेरा मन था जाने का। अच्छा, पैदल आ रहे हो वहाँ से? हाँ। कुछ बोलना चाहेंगे और भक्तों को आप? बम बम बोले। जय बम बम भोले, सबको बोलो। बोल शंकर भगवान की जय। सो देखिए, ये है यहाँ की भक्ति। जो कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी गर्मी हो, बारिश हो, हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ पर लोगों को कोई टेंशन नहीं होती है और भक्ति में लीन होते हुए वो निकल पड़ते हैं अपनी पद यात्रा में। भाव तो है ही है। भक्ति भाव सिर्फ उन भक्त के अंदर नहीं है जो कि आके कावड़ लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ और भी यहाँ के सेवा कर्मी हैं। सो ये हैं आंटी जी। सो यहाँ पर जो साफ सफाई का ध्यान रखी है, शुक्रिया सर। सो आप बताइए, आपको इस बार सेवा करके कैसा लग रहा है और कितने सालों से कर रहे हैं आप? हम 2001 से कर रहे हैं जी, हम यहाँ पे सेवाई। अच्छा, इसी लोकेशन में? हाँ जी। नाम क्या है आपका? शोभा। शोभा। हाँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आपका ड्यूटी करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा लगता है, सेवा करना भी अच्छा लगता है और टाइम पास भी होता है। टाइम पास भी होता है। हाँ। आप कभी कावड़ लेने ही नहीं गए हो? नहीं, तो बस कुछ यहीं सेवा कर लेते हैं। यही सेवा मिलते हैं, पुण्य यही मिलता हाँ, है। यहीं पुण्य मिल जाता है भाई, रोजी रोटी चल रही है जी। जैसे अभी कावड़ लेकर लोग आते हैं तो आप जैसे यहाँ पर सफाई वगैरह करते हैं, हाँ जी। तो कभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा या कावड़ियों भाइयों को कुछ, भाई बहनों को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सब यहाँ पर साफ सुथरा रहता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। देखो, अपना आप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये तो इतनी दूर से कावड़ लेके आ रहे हैं, खुद ही हारे थके होते हैं, तो हम इनके मुंह क्यों लगे? ठीक है ना, इनके मुंह लगना ठीक नहीं है। जो हमारा काम, हम अपना काम करके साइड हुआ, ठीक है ना, वो हमारे को खुद सोचना चाहिए। सो देखा दोस्तों, ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं हमारे इंडियंस की बहुत अच्छी आदत है कि हम किसी भी चीज से परेशान नहीं होते और भक्ति के काम में बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका पूरा सोने के लिए अरेंजमेंट बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। बहुत लोग यहाँ पर एक टाइम में सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं और इधर ये पूरा जो भी कावड़ जल लेकर आ रहे हैं उनको रखने के लिए बनाया हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं शिकंजी है, पूरा 24 आवर्स शिकंजी यहाँ पर सर्व की जा रही है और पंडाल देखिए कितना बड़ा है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी दी हुई है। सो अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है मेडिकल के लिए तो वो भी सारी अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। सो अभी हम यहाँ पर मिलते हैं जो हमारे सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, तो उनसे सर से मिलते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम जय नारायण है और मैं सिविल डिफेंस से हूँ। सिविल डिफेंस। हाँ। आप कितने सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? मैम, मैं सिविल डिफेंस में जब से आया हूँ, जब से हर साल जब भी ये कांवड़ सेवा लगती है, हमेशा इसमें ड्यूटी देता हूँ। जितना भी समय होता है, 2 घंटे 3 घंटे, और पिछली कांवड़ सेवा में मैंने पूरे 8-8 घंटे की सेवा दी थी। अच्छा। यस। तो इतने सालों में आपकी कभी इच्छा नहीं हुई कि आप भी कांवड़ लेकर जाए? नहीं, हम बस थोड़ा सा वही है, घर में थोड़ी बहुत पूजा पाठ हो गई, बहुत है बस इतना। बाकी इतना मतलब भोले की सेवा करके हाँ भोला जब हाँ, शादी बस हो गए। यहीं पे दर्शन हो जाते हैं भोलों के इतने, बस यही सेवा है हमारी। अच्छा, जो कावड़ यात्री यहाँ पर आते हैं उनके लिए कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, उनसे कोई रिक्वेस्ट वगैरह, कुछ फीडबैक? नहीं, बस मैं भोलों से जितने भी आ रहे हैं कांवड़ सेवा लेकर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करके धूप में कांवड़ लेने जाते हैं, नीलकंठ से, कोई हरिद्वार से, बस वो अपने एक जैसे मन से धार्मिक भाव से जाते हैं, उसी धार्मिक भाव से वापस सही सलामत लौटें। रास्ते में कोई हुड़दंगबाजी ना मचाएं, कोई नशाबाजी ना करें, अपनी जैसे सेवा भाव से जाते हैं उसी सेवा भाव से अपने घर वापस आएं और आकर शिवलिंग पर अपना जल चढ़ाकर जो भी उनकी मन्नत है, जो भी मनोकामना है, वो सब पूर्ण हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो थैंक यू सर।
और यह है इस पंडाल का किचन एरिया, जहां पर इन सारे भक्तों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं एक ही बार में कितनी सारी रोटियां सिककर तैयार हो जाती हैं और कितने मन और लगाव से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सच में बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। अभी तो हम कांवड़ियों से बातें सुन रहे थे इस कांवड़ शिविर के बारे में। अभी यहाँ पर जानते हैं जो यहाँ का हैंडल कर रहे इंचार्ज सर हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल है। मैं मित्र मंडल पश्चिम बिहार का महामंत्री हूँ और आज ये जो कांवड़ सेवा शिविर देख रहे हैं इसका इंचार्ज हूँ। मेरी टीम मेरे साथ सब लगे हुए हैं। आपने शिविर आप देखेंगे, आपने अवलोकन किया, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक भरपूर सेवा हम कांवड़ियों के करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम सेवा के लिए आए हुए हैं। अपना कोई एम नहीं होता। दिल्ली सरकार ने हमें माध्यम बनाया, दिल्ली सरकार ने हमें सेवाएं दी, दिल्ली सरकार हमारा इतना भरपूर सहयोग कर रही है कि सिंगल विंडो इन्होंने दिल्ली सरकार ने हमें बना के दी। इससे पहले हमें दर दर जाना पड़ता था। दिल्ली पुलिस की परमिशन, ट्रैफिक पुलिस की परमिशन, एमसीडी की परमिशन, फायर की परमिशन। अब एक सिंगल विंडो से हमें परमिशन मिली है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। हम दिल्ली सरकार के शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, माननीय कपिल मिश्रा जी का, कैबिनेट मंत्री जो हमारा कार्य देख रहे हैं, उनके साथ 5 विधायक सरकार ने लगा रखे हैं कि कहीं भी अगर कोई व्यवस्था में दिक्कत है तो वो जाके देखें। हमारे यहाँ तिलक राम गुप्ता जी कल आए थे, जो विधायक है त्रिनगर से, उन्होंने अवलोकन किया, देखा तो कहा यार बहुत अच्छा लगा रखा है। आपके सामने फल है, फ्रूट सामने लगा हुआ है, जल सेवा, नींबू पानी, शिकंजी और वो क्या बोलते हैं रूह अफ़ज़ा, सादा पानी आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी कि पानी की जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है, सोशलाइज भी देखे और राजनीति के हिसाब से भी देखे, तो मैंने देखा था किनली की बॉटल्स रखी हुई है, वो क्या है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्पेशल एक्चुअली क्या है जी कि हम, ये मेरा 28वां साल है यहाँ शिविर का, और हमेशा हम किंगफिशर का पानी प्लांट से मंगाते हैं। फरीदाबाद से गाड़ी आती है हमारी, 300 से 350 बोतलें गाड़ी में आती है, 20 लीटर के जार, और डेली ये गाड़ी हमारे यहाँ लग जाती है। पानी पीने में हम ये यूज करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी हम पीने में यूज ही नहीं करते। दिल्ली जल बोर्ड वाले कहते हैं हम पीने के लिए पानी देते हैं, वो 1 टैंकर 2 टैंकर से हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो हम बोरिंग हमारे जैसे पार्क का जो चलता है, उसके अलावा भी हमारे जितना भी टॉयलेट के जो पानी है, कहाँ से आएगा पानी? आप बात समझिए। नाना कावड़िया क्या है जी, जिस समय यहाँ आएगा रुकेगा, रुकने के बाद वो नहा करके आगे निकलता है, तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी? दिल्ली जल बोर्ड, तो इसलिए हम 1-2 टैंकर उनसे मंगाते हैं। ड्रम हमने 40 अंदर लगा रखे हैं ताकि ड्रम में पानी खाली करा ले, वो 1 बाल्टी 2 बाल्टी जो इस्तेमाल नहाने में करते हैं उस तरीके से वो यूज होता है। भरपूर सुविधा यहाँ देते हैं। हम किसी भी टाइप की यहाँ हमने कोई ऐसी चीज रखी हुई नहीं है जो बोलों को तकलीफ हो। बिजली के पंखे लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्था की हुई है, आराम गृह बनाया हुआ है, भोजन बैठा करके खिलाते हैं। आपने देखा होगा पूरी लाइनें, हमने टेबल की सफाई और वो बाकायदा 150 आदमी से 250 आदमी एक टाइम में बैठा करके एक पंगत में हम खाना खिलाते हैं। इतना स्टाफ हमारे पास है। 22 से 25 आदमी खाना खिलाने वाले लोग हमारे पास हैं। खाना बनाने वाले में से 25 लोग हैं। फ्रूट वाले में 9 आदमी हैं। राम लड्डू में 4 आदमी हैं। जो छोले कुलचे और पोहा जो लगा हुआ है इसमें 6 आदमी हैं। तो स्टाफ की कहीं कमी नहीं है। फिर बर्तन उठाने वालों में 20 आदमी हैं। जो सफाई कर्मचारी दिल्ली सरकार के माध्यम से, एमसीडी के माध्यम से होती है, लेकिन हमारे आदमी जैसे जो प्लेटें हैं, हमारे स्टील के जो बर्तन हैं, उनकी सफाई का जुम्मा और उठाने का जुम्मा, साफ करके कपड़ा लगा करके रखने की जिम्मेदारी उनकी है। तो हम स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और आप शिविर का आपने अवलोकन किया, देखिए हम तो बोले कि जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करने को तत्पर हैं और करेंगे। ये शिविर 22 तारीख रात तक, मतलब 23 को जल है तो 23 तारीख सुबह तक चलेगा। बोले बाबा हमें आशीर्वाद दे कि हम ये सेवा करते रहें, ये ताकत हमारी बनाए रखें। हम 24 आवर यहाँ सेवा जारी रखना, हम सेवा करने को तैयार है। सर व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, हम देख कर आए हैं, किसी चीज की हमें को तो कोई कमी नहीं लगी है। बट जैसा आपने बताया आप काफी वर्षों से यहाँ पर आप कर रहे हैं सेवा, तो पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में आपको कितना डिफरेंस लगा और आप कितना मानते हैं? देखिए क्या होता है जी, कोई भी सरकार आए, सरकार
हमेशा अपनी तरफ से अच्छा कार्य करती हैं, लेकिन कई बार कोई व्यवस्था में परेशानी पैदा होती है। अब की बार सरकार ने जो सिंगल विंडो का जो काम किया है वो सराहनीय काम किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। पहले हमें हर जगह जाकर के परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाना पड़ता था। अब की बार एक सरकार ने हमें बहुत अच्छा ये कार्य मतलब उन्होंने करके दिया है कि हमें सिंगल विंडो के माध्यम से उन्होंने कार्य परमिशन की कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहीं भी हमको घर बैठे हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे हमारी परमिशन इशू होकर आगे हमने प्रिंट निकाल लिए। मतलब ये सबसे बड़ा कार्य सरकार ने किया है। और सरकार के सभी अधिकारी डीएम, एडीएम, एसडीएम, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं वो सीवर को हर बार मतलब मॉनिटरिंग करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि भी वो सरकार ने लगा दिया और लावारी छोड़ दिया। वो एक एक टाइम में मतलब मान लो यहाँ आके विजिट करते हैं, कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है व्यवस्था में। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये कि हम भी अलर्ट रहते हैं, वो भी अलर्ट रहते हैं। उनके कारण और जो एजेंसियां वो भी अलर्ट रहती हैं कि भी हाँ हमारे बॉस आएंगे तो वो चीजें सारी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सरकारें देखो जितनी भी आएंगी बढ़ चढ़ करके कार्य करती हैं। हम हमको और आपको ही करना है, हम किसी को भी वो नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमें अच्छा लगता है कि जो भी सरकारें आए बढ़िया अच्छा काम करे। और बोलो के लिए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। जय भोले की, जय भोले की। भोले कृपा बनाए रखे सभी पे, समाज में सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय भोले की।